हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सपोज द अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन विच में बी रिटर्न एज। तो ये हमें फोर्स दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में इसका पूछा, तो पहले फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर लेता हूँ। राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड अप्रोप्रिएट एसआई यूनिट्स ऑफ सी एंड के। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ये एफ है वो हमें कितना दे रखा है बच्चों, सी ई रेज टू पावर माइनस के आर एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक नंबर होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ई रेज टू पावर माइनस के आर इज इक्वल टू 0। और हम ये कह सकते हैं कि जो के है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है आर के। ठीक है, तो यहाँ से के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r। मतलब 0 का मतलब यूनिट लेस है ये। ठीक है, प्योर नंबर है तो यूनिट लेस होगा, नो यूनिट कह सकते हैं, नो यूनिट इसकी होगी। तो के आर को हम किसी कांस्टेंट के इक्वल मान सकते हैं, जिससे डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1/r के, और के इज इक्वल टू 1/r आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं के की यूनिट निकालूं तो क्या हो जाएगी बच्चों, पर मीटर, एसआई यूनिट। और अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूं तो L-K1 आ जाएगा। तो ये तो के की एसआई यूनिट आ गई, और ये हमारे पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया के का। नाउ अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर कि सी का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला और एसआई यूनिट और चाहिए। तो देखो ये तो प्योर नंबर ही हो गया बच्चों। यहाँ से तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ से सी की वैल्यू निकालता हूँ तो F इंटू आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ML-T-2। और आर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ML3T-2, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। और यहीं पर अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करता हूँ तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की क्या होती है बच्चों, न्यूटन, और डिस्टेंस की क्या हो जाएगी, मीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। अब हम इसके सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सपोज दैट के इज इक्वल टू 1/फर्मी कह सकते हैं हम इसको, फर्मी -1। द रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन इज जस्ट बैलेंस द अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स when the separation is 5 फर्मी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। हमें सी की वैल्यू निकालनी है और कह रहा है दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। तो दो मेरे पास कौन कौन से फोर्स हो जाएंगे बच्चों, एक तो हमें दे रखा है ये F इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर माइनस के आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और दूसरा फोर्स कौन सा हो जाएगा बच्चों, या मैं कह सकता हूं कि न्यूक्लियर फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैं डायरेक्ट पुट कर लेता हूं के Q1 एंड Q2। तो एक क्यू स्क्वेयर मैं कह सकता हूं कि क्यू स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ से अपॉन डिस्टेंस यानी आर स्क्वेयर। तो देखो आर स्क्वेयर से तो आर स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया। नाउ वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, C इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस के के की वैल्यू दे रखी है 1/फर्मी यानी 10⁻⁻15। और आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है बच्चों, यहाँ से हम देख सकते हैं 5 फर्मी। तो 5 फर्मी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻15 यहाँ से हो जाएगा, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर देखें तो 9 इंटू 10⁻9, और चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ बचा क्या बच्चों, सी ई रेज टू पावर -5 बचा। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो 9 इंटू 10⁻9, 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो 2.56 इंटू 10⁻38 हो जाएगा। और सी निकालेंगे तो इसकी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पहले भी हमने क्वेश्चंस में डिस्कस किया है। 23.04 इंटू 10⁻⁻29 एंड डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर -5। ई रेज टू पावर -5 की वैल्यू जो होती है वो आप चेक भी कर सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है बच्चों 0.00674। मैथमेटिकल तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो जो हम इसको उससे डिवाइड करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद हमें इसका आंसर मिल जाता है 3.4 इंटू
10⁻⁻26 न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि सी की यूनिट हमने निकाली थी।